programına kadar dünyanın ayı uydu olarak nasıl elde ettiği konusunda tek bir fikrimiz yoktu. अस्सलाम वालेकुम। आओ आओ सलीम। ओ सलीम, कैसे हो? खुश आमदीद। सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देख लिया। यार कहाँ हो? आजकल नजर ही नहीं आते। तुम्हें पता है कि कंस्ट्रक्शन खत्म होते ही हम लोग घर चले जाएंगे। अरे अभी तो आए हैं आप लोग, अभी से जाने की बात कर रहे हैं। अरे तुम भी अब बात को मत बढ़ाओ। फिर भी बताओ तो क्या खबरें हैं? नहीं, कुछ खास नहीं। और कॉलेज कैसा जा रहा है तुम्हारा? मेरा मतलब है क्लासेस वगैरह। अरे बाजी, कॉलेज में ही तो होते हैं, उसके बाद सोने के लिए बस घर आते हैं और कोई काम नहीं। तो मैं भी तो वही पूछ रही हूँ कि कॉलेज में तुम कैसे नजर आते हो? घर तो तुम शाम को भी नहीं आते। क्या बातें कर रही हो, अभी वो जवान है। तुम बीच में मत बोलो। देखो अमेरिका के कॉलेज में भी तुम बहुत साल जाया कर चुके हो, इसलिए बाबा के सब्र को मत आजमाओ। खुद को सुधारो सलीम। ठीक है, आपकी बात सुन ली मैंने, खुद को सुधारूंगा मैं। आप लोगों की तरह एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूंगा। अब आपकी इजाजत से अल्लाह हाफिज। यार इसे कहते हैं जवानी। हम भी जवान है यार। बाबा के गुस्से को तो तुम जानते ही हो। परेशान मत हो, मैं कॉलेज में नजर रखता हूँ इस पर। हमारी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कल है ना? हाँ, तीसरी कोशिश है ओनर। इस बार इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी तुम देगा। बिल्कुल फिक्र मत करो, हम तुर्की के इंतहाई एक्सपर्ट लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत। तुम्हारी इस पुरजोशी पे कुर्बान जाऊं। इधर आओ जरा मेरे पास। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो रिफत? क्या हाल चाल है? सब कुछ ठीक है सर, आपका इंतजार था। घर पे कोई है क्या? मेलू साहिबा सो रही हैं, ओनर साहब काम पे हैं, सलीम साहब। मैं जानता हूँ उसे, हम नहीं थे तो वो घर ही नहीं आया होगा। जी सर, सच बताऊं तो आते जरूर हैं पर रुकते नहीं। मेरी जान पता तो है वो बच्चा है, मत रोको उसे। चलो हम अंदर चलते हैं। बीमारी की वजह से कॉल भी नहीं उठा रहे मौसूफ। तो मेहमान तलबा को देख लो, वैसे भी मैं कल उनके साथ मीटिंग करूंगा, ठीक है ना? ठीक है, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। हेलो एहसन साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया ओनर। और सुनाओ, हम नहीं थे तो क्या किया तुमने? वैसे तो आपको सब कुछ मालूम ही होता है। ये बताइए छुट्टियां कैसी गुजरी आपकी? हाँ हाँ अच्छी थी। फिक्री की सुनाओ मुझे। उन्होंने आपके कहने के मुताबिक रिपोर्ट बना ली। बहुत अच्छे, सुन के खुशी हुई। कभी मुलाकात करते हैं। और सलीम की सुनाओ। हम नहीं थे तो घर तो आता ही नहीं होगा वो। आप तो जानते ही हैं कि इम्तिहानात करीब हैं, इसीलिए सारे बच्चे मिलकर कंबाइन स्टडी कर रहे हैं। चलो सही है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम सलीम का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होगे। आप परेशान मत हो सर, सब चीजें मेरे कंट्रोल में हैं। मुझे क्यों परेशानी होगी? पढ़े लिखे हो तुम। इतना बड़ा स्कूल तुम्हारे सुपुर्द करने का सोच रहा हूं मैं। चलो ठीक है, शाम में मिलते हैं फिर। ठीक है, अल्लाह हाफिज एहसन साहब। बाबा, अगर आप फ्री हैं तो मैं आ जाऊं? अरे वाह, आओ मेरी शहजादी। खुश आमदीद। छुट्टियों ने बहुत थका दिया, जर्द पड़ गए हैं, लेकिन और भी हैंडसम हो गए हैं अब तो। अपने बाबा को हंसाने का तरीका खूब आता है तुम्हें। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तुमने क्या किया? तुम्हारे पेपर्स का क्या रहा? बस आखिरी मराहिल पे हैं सारी तैयारियां। सब पागलों की तरह लगे हुए हैं। जबरदस्त। तुम्हें पता है छुट्टियों में मेरे जहन में क्या आया? मुझे यकीन नहीं हो रहा।
तो क्या आप छुट्टियों में भी इस बारे में सोचते रहे? मैं क्या करता नीलू, पूरी छुट्टियों में फारिग घूमता रहता क्या? आराम का मतलब है कि काम वाले बटन को प्रॉपर्ली बंद कर दिया जाए। मैं ऐसा नहीं करता, तुम्हें पता है। वैसे भी सलीम मेरे बदले काफी आवारागर्दी कर लेता है। खानदान में एक ही सुस्त इंसान होना चाहिए। बाबा, ये मौजू सलीम की तरफ फौरन कैसे चला गया, समझ नहीं आया। हमारी गैर मौजूदगी में घर आया था वो। अपने उस दोस्त के बारे में सोचो जिसको इस सालगिरह पे बुलाया है तुमने। मार्टिकिन का कह रहे हैं? हाँ, उसी के बारे में। गुर्बत में जिंदगी गुजारो, इम्तिहान पास करो, वजीफे पे पढ़ो, मास्टर वगैरह करो, बहुत कामयाब बनो। उसके बाद वर्ल्ड बैंक में टॉप पोजीशन पर आओ। खानदान के लिए कितने फख्र की बात है। उस बच्चे में आखिर ऐसा क्या है जो हमारे सलीम में नहीं है? मैंने उसे अमेरिका भी भेजा ताकि वो पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ा हो जाए। बदमाशी के अलावा कुछ नहीं कर पाया। ये पकड़ के मुश्किल से इस्तांबुल ले आया। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरा क्या कसूर है। खुद को ब्लेम क्यों दे रहे हैं बाबा? वो ना तो अपनी माँ की मौत को कबूल कर पाया और ना ही असना से मेरा ताल्लुक खत्म कर पाया है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है और ओनर पे उस पे अच्छी खासी नजर रखता है। तुम और तुम्हारा पुरुमीद नुक्ता नजर नहीं लो। अगर तुम्हारी दवाई छूट गई तो ये आदत तुम्हें मुश्किल में डाल देगी। देखो, ये भूलना मत। ठीक है बाबा जान। एक तो ये बाथरूम का नल खराब है, हाथ धोने अंदर क्या गई, हर तरफ पानी ही पानी लग गया। वॉशरूम का नल ढीला हो गया होगा, देख लेता हूँ मैं इसको बाद में। और चाय चाहिए क्या नहीं, बेटी? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, बाबा से बातें करूंगी बस। बाबा, अब आपकी उम्र नहीं रही, ये पेंट वगैरह करने का काम अब आपको नहीं जेब देता, छोड़ दें। काम है ये मेरा, रोटी के पैसे कमाता हूँ इससे। मैंने आपसे कब कहा रोटी के पैसे ना कमाएं? अब आप अपनी उम्र के हिसाब से काम किया करें। क्या करूँगा मैं, नागहानी आफत जो आ गई है। खैर, खत्म करते हैं इन कामों को। शौहर कैसा है तुम्हारा? ठीक है। शौहर कैसा है तुम्हारा? उस घर में उसका एक बेटा ही काफी था, लेकिन अब तो अपनी बेटी और उसके शौहर को भी घर लेके आ गए हैं। इसमें खफा होने वाली क्या बात है? अपने बाप के घर आ रही है, तुमसे पूछ के आएगी। वो कोई बच्चा नहीं है। 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, कोई काम तो इन लोगों से किया ही नहीं जाता। जरा सी बात हो जाए, बाबा जान बाबा जान बाबा जान करती हुई आ जाती है। ये बताओ, तुम्हें कितने साल हो गए उस आदमी से शादी किए हुए? अभी तक उसके बच्चों से मानूस नहीं हो पाई तुम? हद है बेटी। ऐसी बुरी आदत भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तुम्हारा भी अगर अपना बच्चा हो जाता तो तुम्हें ये सब बातें नहीं सुननी पड़ती। हाँ, मगर क्या करें, किस्मत है। देखें बाजी, वो बच्चे नहीं चाहते, ये बात आप अच्छी तरह से जानती हैं। ये हर बार मेरे आने पे ये सब बातें क्यों होती हैं? सब कुछ जानते तो हैं आप लोग। ठीक है भाई, मुंह बंद कर लेते हैं। हेलो जान। आप बाहर हूँ जरा, दोस्तों से काफी दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी, तो बस उन्हीं लोगों से मिलने के लिए आई थी। हाँ, सब आपको सलाम कह रहे हैं। ठीक है, मैं भी बहुत 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 ठीक। हाँ 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 भाई। बाय। क्या? अरे रुको जरा। अब ये कहाँ से आ गई? अरे वाह, बाबा से मिलने आई हो ना घर पे? हाँ, बहुत जल्दी में हूँ, बाबा से मिलने आई थी। हाँ हाँ, तुम्हारे बाबा बहुत थक जाते हैं। पता है पिछले साल क्या हुआ था? मैं क्या कर रही हूँ? मुझे मिलने दो।
मैं तो आपका कब से इंतजार कर रही थी। अम्मी ने आपकी इतनी बातें बताई हैं, मैं एक तस्वीर लेना चाहती थी आपके साथ। नहीं नहीं नहीं, मैं तस्वीर नहीं। अरे क्या हो गया, एक तस्वीर की तो बात है। अरे दूर रहो, तुम क्या कर रही हो? इधर आओ, चलो। चलो चलो कितनी मगरूर है ये, एक तस्वीर खिंचवाने का ही तो कहा था इन्हें, उस पे भी इतने नखरे दिखा रही है। कितने चिपकू लोग। मैं मना किया है ना ये सब करने को। अल्लाह क्या मुसीबत है, कैसी अजीब गंदी जगह है, मेरी तो जान ही नहीं छूट रही यहाँ से। सारे मेरे कपड़े खराब हो गए। कैसे हो बच्चों? ओनर, थोड़ी देर हम बात कर सकते हैं? चलो बच्चों, बाद में से कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर। बाबा से बात हुई है मेरी। क्या हुआ? आओ इधर मेरे साथ। घर से निकलने से पहले बात हुई थी। यार सलीम को उन्होंने अपने सर पे सवार कर लिया है और ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। तुम जानते हो कि जब बाबा की मर्जी के मुताबिक कोई काम ना हो तो उनका मूड चेंज हो जाता है। जान जरा आराम से। तुम समझ नहीं रहे हो बात को। देखो बाबा चाहते हैं कि हम सलीम को सुधारें, खुसूसन तुम। मुझसे उनको इतने एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा पुरुमीद समझते हैं। एहसन साहब और उनकी तवक्कुआत। यार ऐसे कैसे बेटे को कामयाब कराएंगे? खुद की बेटी को तो शरीफ समझते हैं लेकिन अपने ही बेटे से नफरत करते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एक बात बोलूं, तुम भी आदत डाल लो तो अच्छा रहेगा। ओनर जान, हम अपने बाबा की तरह नहीं बनेंगे। हम अपने बच्चों का मवाजना दूसरों के साथ कभी नहीं करेंगे। अपनी मर्जी बच्चों पर मुसल्लत नहीं करेंगे, ठीक है ना? इधर आओ। तुम एक शानदार माँ बनोगी। देखो बात सुनो, सलीम जब बालिग हो जाएगा तो उसको खुद ही समझ आ जाएगा कि उसको इंसान कैसे बनना है। इस बात का यकीन है मुझे। इंशाल्लाह। कॉफी पर चले? हम बिल्कुल चलते हैं। सलीम। हाँ बोलो। यार मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, सर्विस बुलाई है, क्या तुम मुझे छोड़ सकते होगे? वैसे भी देर हो रही है, प्लीज़ छोड़ दो। सर्विस आएगी तो उसे कौन देखेगा? सिक्योरिटी के पास रख दी है चाबी, वो देख लेंगे। ठीक है बैठो। सलीम। हाँ बोलो। ये लड़की कौन है, क्या तुम जानते हो इसको? देखा है क्या तुमने इसे? नहीं, छोड़ो उसे, तुम बैठो। मुझे बहुत पसंद आई तुम्हारी ये नई गाड़ी। अच्छा वो खरीद ली। कभी ना हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे इस पे। चलेंगे कभी। अच्छा बात तो सुनो मेरी, याद है हम छुट्टियों पर गए थे? ब्रिजिक, तुम अपना हाथ हटाओगी? क्या मतलब तुम्हारा? तुम जानती तो हो मुझे ये सब नहीं पसंद। हाँ ठीक है, समझ आती है, अजनबी लोगों का छूना पसंद नहीं होता, लेकिन मैं क्या अजनबी हूँ तुम्हारे लिए? ब्रिजिक बात को मत बढ़ाओ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा मजीद वक्त ज़ाया करना बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी। मुझे क्या तुम यहाँ उतार सकते हो? यहाँ उतरना है? हाँ बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा इस एहसान के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। छुट्टियां कैसी गुजरी? छुट्टियां अच्छी रही। यहां तो सब कुछ वैसा ही है। थोड़े दिन और रुक जाते, थोड़ा आराम कर लेते। मैदान ताकि खाली रहता। मेरा यहां रहना अच्छा नहीं लगता क्या? क्या कह रहे हैं आप बाबा? एक हफ्ते के लिए क्या गए हम, आप तो घर ही नहीं आए। एक हफ्ते और नहीं आते, आप तो मुल्क ही छोड़ देते। नहीं, मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले हैं तो हम सब लोग दोस्त ग्रुप स्टडीज कर रहे थे। मुझे अंदाजा है क्या पढ़ा होगा। बाबा, आपको सफर की थकावट होगी। मुझे और डांटने से पहले आपकी इजाजत चाहूंगा। रुको रुको रुको, मैं जानता हूं कि ये ऐसे खड़े खड़े करने वाली बातें नहीं है, लेकिन मेरी नजर तुम पे ही है, मालूम होना चाहिए तुम्हें। आपकी नजरें हमेशा से मुझ पर ही हैं बाबा। इसकी बेटी घर से अभी तक परफ्यूम की खुशबू आ रही है। बाजी की खुशबू इतनी जल्दी जाने वाली नहीं। क्या किया तुमने मिस्टर जैम के साथ? जरूरत की चीजें ले आए हो क्या? जी हाँ बाबा, ले आया। अच्छा बाबा, ऐसी हालत में आप कब तक काम पे जाएंगे? देखो, डॉक्टर ने कहा है इस हफ्ते उतर जाएगा प्लास्टर। हाँ, अब ये भी नहीं कहा कि तुम प्लास्टर उतरने के फौरन बाद काम शुरू कर दो। काम नहीं करूंगा तो खाए पिएंगे कहां से हम लोग? आप ही कुछ मदद कर सकती हैं बाबा। वो जानती हैं आप कितने बीमार हैं। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता बाबा? आखिर आप ही इतने महंगे परफ्यूम यूज करती हैं तो ये क्यों नहीं? बेटा, जो शख्स हमें अपने घर में देखना नहीं चाहता उसके पैसे नहीं चाहिए हमें। कितना अच्छा लग रहा है ना, सब एक साथ खाना खा रहे हैं। मैं दुआ करूंगी कि सब कुछ ऐसा ही चलता रहे। आपके साथ वक्त गुजार के हमें बहुत खुशी हुई है ना ओनर? बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अपने घर की बात ही और है। हाँ, लेकिन ये भी तो आप ही का घर है। तुम लोग भी इस घर के ही फर्द हो, और तुम लोग जब यहाँ रहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शुक्रिया, हम लोग भी। और हाँ, छुट्टियों पर भी आप काम करते रहे क्या? नीलू मुझे बता रही थी। हाय मत पूछो मेरे बच्चों, हर वक्त मीटिंग में बिजी रहते हैं, हर वक्त नोट्स लेते रहते हैं। गुस्सा आ रहा था मुझे, गुस्सा। इसका मतलब है बाबा को बेवकूफ बनाने के लिए कोई दूसरा प्लान बनाने का सोच रही हैं आप? क्या मतलब है तुम्हारा? मार्क टेकन बतौर मेहमान खुसूसी आएगा पापा, वो ये बता रहा था। जी हाँ जी हाँ, मार्क टेकन आ रहे हैं और बहुत अच्छा लगा। दुरुस्त। मार्क टेकन, ये कैसा नाम है? गुलकार के जैसा। तुम किसी और का मजाक उड़ाने से पहले अपने आप को सुधारो बेटा, या फिर वो इंसान इतनी छोटी सी उम्र में इतना कामयाब कैसे है, इस बात पे गौर करो। शायद इस तरह तुम्हें कुछ सीखने को मिल जाए। दिल तो चाहता है कि मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में मेहमान खुसूसी बने, लेकिन अफसोस हमारा बदमाश पार्टीज का मेहमान खुसूसी बनने को ज्यादा तरजीह देता है। एहसन साहब, मुझे यकीन है कि सलीम एक दिन कामयाब इंसान जरूर बनेगा। मुझे भी। हाँ, मैं क्या कहूं ऑनर, तुम्हारी सोच का मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। एक्सक्यूज मी। सलीम, सुकून से बैठ जाओ। आपको तो किसी पे तनकीद करना भी नहीं आता सलीम मियां। आप लोग खाना एंजॉय करें। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? बैठो, गुस्सा मत दिलाना मुझे। खाना खाएं बाबा। मेरी जान, अभी बात नहीं करना उससे, वो गुस्से में है। बाबा, आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है? काम मुश्किल है ओनर, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हाँ, तो कहाँ तक पहुंची आपके घर की मरम्मत? थोड़े रह गए हैं।
हेलो, कैसे हो भाई? ठीक, तुम बताओ। मैं भी ठीक। क्लब जा रहा हूँ, आ रहे हो तुम? आराम भी कर लिया करो। अरे यार, फजूल बातें मत करो। चलो मैं वहाँ पहुँचकर लोकेशन भेजता हूँ तुम्हें। यार आज मैं नहीं आ सकता, तुम जाओ मजे करो। यार सलीम, फालतू बातें मत करो, आ भी जाओ यार। हेलो। ओह, लगता है बाबा का गुस्सा अभी तक उतरा नहीं है। बाबा ना देख लें तुम्हें जाते हुए। देखते हैं तो देख लें। गुस्से में तो तुम बिल्कुल अपने बाप की तरह लगते हो, बिल्कुल उनकी तस्वीर हो तुम। सलीम मेरी जान, बाजू छोड़ो मेरा। मेरी बात सुनो तुम, मुझे तुम्हें हाथ लगाने का कोई शौक नहीं है, समझी? तुम भी सही जंगली बन गए हो क्या, हाथ लगाना कह रहे हो? रुको रुको रुको, देखो बाबा कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। आप मेरे और बाबा के मामले में दखल अंदाजी मत करें, आपको किसी बात का नहीं पता। किस बात का नहीं पता? मैं तुम्हारी मेरी बात सुनो तुम, मेरे इर्द गिर्द घूमना बंद करो। तुम्हारे सामने 16 साल का बेबस सलीम नहीं खड़ा, अब मैं बच्चा नहीं हूँ। ना करूँ तो वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। बहुत बड़े हो गए हो तुम। क्या कहा था? बेड पर काम नहीं करना। ठीक है, छोड़ दिया। ना काम ना ही कुछ और चीजें शेयर करना पसंद है। अभी तक समझे नहीं तुम मुझे। सलीम क्या कहता है, बात हुई तुमसे? हाँ, मैं उससे जितना भी करीब होना चाहती हूँ वो और दूर चला जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरा भी दिल चाहता है कि वो मुझसे अपनी बातें शेयर करे, मुझ पे भरोसा करे, मुझसे प्यार करे वो। लेकिन हम दो अजनबियों की तरह इस घर में रह रहे हैं। वो मुझे अपनी माँ की मौत का कसूरवार समझता है। यकीन करोगी तुम, मुझे भी अपने आप से दूर रखता है। सलीम ऐसा ही है, तुम फिक्र ना करो। ठीक है, चलो अब चलते हैं। कहाँ चले? तुम नहीं जान सकते। क्या नहीं जान सकती? बच्चा पैदा करना आसान नहीं है ना, बहुत तकलीफें होती हैं। मेरी समझ में ना आने वाले काम हैं ये। अभी समझाता हूँ। Martılar ağlamıyor çöplükte. Yol yıkırken hepinize dönmekte kâr. Kara kara çocukları görmekte var. Kravatı taşıyan bir gömlek bir can. Ayağız bir parlayıp bir sönmekte var. Ayağım bize kastın ne böbrek sağ ol. Bu mekanda koca şehrinizi var. Üstümüzde sisi var. Tüm oksijen benim var. Her yer kollarını ısıran, kurtlarını savuran, gözlerini kaçıran. Sanki ölüm ormanı. Bir uzvunu kaybedince bölüm sonlanır. Ben aklımı çöpe attım, gözüm dolmadı. Bu çöplük yanar sizi boğar dumanı. Yine üstümde bas, yürüyorum üstelik çürürken ah.
düzgünce bas. Ömür 3 günden az. Yine üstümde bas. Burada hasret metan gazı. Koca otobüsün en arkası. Kimi yarasana naset dalı. Yanın bahçe değil kasvet kar. Bu ruhlar odalığında kumbaranı kaçır. Kurt kopanı balım. Ustalara atamaz ustalımız paslı. Hiç kimse de renk yok ama herkes power zonu. Sen yanında Salim, yeni tanı. चोट लग गई क्या तो? Yeni taşı, ünün yere Ya, bassın. गर्दन En modern çağımıza oksit sarmış. Doğa toksin atmış. Düğüm yine boğazım sos. क्या बात है? टेक केयर मैडम. Yine üstümde bas. Yürüyorum üstelik çürürken ah. Bir de gülsünler az. Niye diye ediyoruz çöplükte dans. Yine elimde tas. Üstelik kuşlara sümbüller az. Yere düzgünce bas. Ömür 3 günden az. Burada hasret metan gazı. Koca otobüsün en arkası. Kimi yarasana naset dalı. Yanın bahçe değil kasvet kar. Bu ruhların dalığında kumbaranı kaçır. Kurt kopanı balım. Ustalara atamaz ustalımız paslı. Hiç kimse de renk yok ama herkes power. हाँ बोलो बुराक. अरे भाई कहाँ हो? कब से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? मोबाइल साइलेंट पे था. बोलो क्या हुआ? सलीम, इधर बहुत मजा आ रहा है यार, मेरी बात मानो तो आ जाओ जल्दी से. Karanlık artık. अच्छा, Kamyonda ठीक है, आ रहा. boşaltılan zararlı atık. Üstümüzde pay edilir altında kaldık. Yen kantarla tartılmaz anı. Yine üstümde bas. गुड मॉर्निंग. मैं जा रहा हूँ. सलीम, सलीम, 2 मिनट के लिए रुको. इधर आओ. यहाँ आकर बैठो. ठीक है लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास. फिक्र ना करो, देर नहीं होगी. गर्दन पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस मामूली सी चोट है. सलीम देखो, ज्यादा बातें नहीं करते. तुम जवान हो गए हो, अपना रास्ता खुद बनाओगे. मगर सही कहा. बदल जाने का कहकर तुम और भी ज्यादा गैर जिम्मेदार और मगरूर हो गए हो. कल शाम ऐसे टेबल से उठकर क्यों चले गए थे तुम? और जब हम नहीं थे तो तुम घर ही नहीं आए. बाबा, रिजल्ट्स भी कुछ अच्छे नहीं आए. बाबा मुझे तनकीद का निशाना बनाना आपकी आदत है. मेरे साथ तमीज से बात करो तुम. कुछ साल बाद तुम्हें अपनी जगह पर देखना चाहता हूं मैं. लेकिन क्या फायदा? मुझे अच्छा नहीं लगता तुम पे बार बार तनकीद करना. लेकिन तुम्हारी हरकतें हैं कि खत्म ही नहीं हो रही हैं. तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी हरकतें करते रहते हो. आखिर जो सब लोगों ने देखा वो झूठ था क्या? हाँ, मैं भी हैरान हूँ कि अब तक आपने हास्य वाली बात क्यों नहीं कही. अपनी जबान को लगाम दो. मैं तुम्हारा बाप हूँ. मैं दूसरों के बच्चों को कामयाब होता देख रहा हूँ. तो मेरा भी दिल चाहता है कि मेरा बेटा भी कामयाब हो. लेकिन तुम्हारे दिमाग की सुस्ती. बात को बढ़ाए मत. बात को बढ़ाए मत. क्लासेस अच्छी नहीं जा रही लेकिन कोशिश कर रहा हूँ. कोशिश नहीं करो बेटा, कोशिश नहीं चलेगी. सब जानते हैं कि तुम मेरे बेटे हो. सबसे ऊपर आके दिखाओ, सबसे ऊपर. गुड मॉर्निंग. मैं जा रहा हूँ.